चलिए आगे हम आज कुछ नया करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भाग, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। पहले इसके थोड़ा सा बारीकी समझ लेते हैं। देखो जो घटाना वीडियो आप देख चुके होंगे, पहाड़ा वाला भी देख चुके हैं, गुणा वाला भी देख चुके होंगे। तो आप जब तक पुराने वीडियो आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो भाग का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है किसी भी चीज को बांटना। क्या होता है? बांटना। ठीक है, कैसे बांटना? बराबर बराबर। कैसे बांटना? बराबर बराबर। जब किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटते हैं उसे भाग कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, वैसे हम भाग को बटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटा। बांटना से ही ये बटा शब्द बना हुआ है। तो जैसे हम किसी, जैसे परिमेय संख्या जब पढ़े थे ना, P बटे Q, तो उसे भाग ही बोलते हैं। P बटे Q को हम लिख देते हैं ऐसे। तो ये अब थोड़ा सा बता दिया, आगे आगे हम मेन परिभाषा वगैरह सब देखते हैं। तो ये परिभाषा कुछ लिखा है, किसी भी संख्या या वस्तुओं को बराबर बराबर समूहों में बांटने की प्रक्रिया को भाग या डिवीजन कहते हैं। डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए नंबर और क्वांटिटी इनटू इक्वल ग्रुप्स और इक्वल पार्ट्स। तो ये भाग का मतलब साफ साफ वही क्लियर है कि बराबर बराबर समूहों में बांटने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जैसे आपने घर में सुना होगा ना कि भाई जमीन है, जमीन को घर में 4 लड़के हैं, 4 लोग को बराबर बराबर बांटना है। तो जमीन के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। भाग मतलब हिस्सा। क्या बोलेंगे इसको? हिस्सा। कुछ हिस्सा शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन यानी बांटना, भागना। मतलब भाग मतलब भागना वाला भाग नहीं है ये, भाग मतलब किसी चीज को बांटना। तो कुछ उदाहरण से अब इसको समझते हैं। यहाँ पे पहले चिन्ह देख लेते हैं कि भाग का जो चिन्ह है वो क्या होता है। यहाँ पे दिखाया है कि भाग का चिन्ह ये हमारा भाग क्या होता है, एक लाइन होता है जिसके ऊपर बिंदी, नीचे बिंदी। ठीक है, ये भाग का हमारा चिन्ह है, चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, भाग का चिन्ह है। डिवीजन साइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिवीजन साइन। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता भी दिया है कि जैसे लिखा है 20, बीच में एक कोई चिन्ह बना है, इसको भाग के चिन्ह बोलेंगे। तो 20 भागे, इसको भागे बोल देंगे, 5 बराबर 4। 20 को अगर हम 5 लोगों में बांटें तो 4 रुपए आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसे कैसे पढ़ेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 4। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 20 में 5 का भाग देने पर 4 प्राप्त होता है। तो ये भाग शब्द बताने के लिए मैं आपको, ये चिन्ह बताने के लिए ये उदाहरण लिखा हूँ। चलिए कुछ आगे आगे उदाहरण देखते हैं कि मान लो हमारे पास 12 आम है। कितने आम है? 12 आम। अब 12 आम को हमें 3 बच्चों में बराबर बांटना है। ठीक है, तो 12 12 क्या लिखेंगे? जितने चीज हमारे पास हो, जितने लोगों को बांटना हो, तो उसको इस तरह लिखते हैं 12 भागे 3। तो कितने कितने आएंगे? 4 4 आम आएंगे। भाग कैसे करते हैं वो बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। तो भाग मतलब किसी भी सामान को बराबर बराबर बांटना। जैसे 12 आम थे, 3 लोगों में बांटना है, तो बच्चों को भाई बराबर बराबर सबको मिलना चाहिए। तो कितने मिलेंगे? हर बच्चे को 4 आम मिलेंगे। इसलिए 12 को 3 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है। तो कुछ कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना भाग को? जो पहली बार देख रहे हैं, भाग पढ़ रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं ना? फिर हम यहाँ पे कुछ और भी समझते हैं चीज़ों। यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि वही चीज़ है कि डिवीजन का सबसे आसान अर्थ वही है कि बराबर बांटना, इक्वल शेयरिंग। जैसे मान लो लिखा है 8 टॉफी 2 बच्चों में बांटना है, तो कितने कितने आएंगे? 4 4 टॉफी कहेंगे। पहले वाले को 4 टॉफी देंगे, दूसरे को 4 टॉफी देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? 8 भागे 2 बराबर 4। ठीक है, समझ में आया ना? उसी तरह एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, पहले भाग करेंगे वो मैं आगे, पहले हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जोड़ मतलब दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो लिखा है 15 भागे 3। इसको क्या बोलते हैं कि भाग की वजह से, भाग मतलब घट रहा है ना भाई। जैसे 12 था, अगर बांट दी तो बचा नहीं। तो उसी तरह मान लो 15 भागे 3 लिखा है, तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 15 में पहले 3 घटा दिए तो 12 आया, फिर 12 में 3 घटाए तो 9 आया, 9 में 3 घटाए तो 6 आया, फिर 6 में 3 घटाए 3 आया, 3 में 3 घटाया 0। तो जब तक 0 ना आ जाए, कितनी बार घटाना पड़ा? 1 2 3 4 5, 5 बार घटाना पड़ा ना। 3 को 5 बार घटाए
तो ऐसा भी हो जाता है कि 15 भागे 3 बराबर 5। तो हम इसको अलग अलग इस नियम मतलब कि बार बार घटाने से भी समझ सकते हैं, बार बार घटाने की भी हम भाग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि घट ही तो रहा है। पहले मान लो हमें 15 में 3 है, मतलब 15 रुपए है, 3 लोगों को बराबर बांटना है, तो चाहे तो हम डायरेक्ट बता दें कि 5-5 रुपए तीनों को दे दो, तो इस तरह भी निकल आएगा। और या फिर घटा घटा के भी हम निकाल सकते हैं कि पहले 15 को हम 3 घटा दिए, 3 निकाल दिए, है ना, 3 निकाल दिए तो 12 बचा, फिर 3 12 उस 12 बचे जो बचा था उसमें 3 निकाल दिए तो 9 बचा, फिर 9 में से 3 निकाल दिए 6 बचा। मतलब बार बार घटाने की प्रक्रिया से भी हम भाग को निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। फिर अगर हम ये समझें कि मतलब भाग और गुणा में क्या कनेक्शन होता है, जैसे गुणा पुराने वीडियो में आपने देख चुका है, तो आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि 5 गुणे 4 लिखा है, ठीक है, तो 5 गुणे 4 कितना होता है, 20 होता है, 5 चौको 20। तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये 20 को हम 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, या 20 में हम 4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये जब मैं पक्षांतर नियम पढ़ाऊंगा ना, तो वहां भी आपको ये समझाऊंगा कैसे हो रहा है। बाकी आप संबंध देख लीजिए कि गुणा और भाग का संबंध कैसे होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाग और गुणा एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब कनेक्ट हैं। ठीक है, कुछ आप ये जान लीजिए, कुछ शब्द जान लीजिए कि कहते क्या हैं। जैसे भाग के 4 मुख्य टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि लिखा है कि 20 भागे 5 बराबर 4, तो जो ये 20 है मतलब जिसमें से भाग कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। डिवाइडेंड, 20 को क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। फिर भागे जो ये है, ये चिन्ह हो गया, भाग का चिन्ह। फिर 5 को क्या बोलेंगे, जिसमें से हम भाग दे रहे हैं, जितना भाग कर रहे हैं उसको बोलेंगे भाजक, डिवाइजर, यानी 5 को। ठीक है, अब ये चिन्ह बराबर का है। जो उत्तर आया 4, भाग करने पे जो 4 आया उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, क्वोशिएंट यानी भागफल। फिर अब शेषफल, यहाँ भाग करते समय एक शेषफल बचता है, तो यहाँ पे 0 है। ये भाग करते करते भाई बांटे, लेकिन कुछ एक ऐसा है कि वो बट ही नहीं रहा, बच रहा है, तो उसको शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 शेषफल बच रहा है, मतलब जो उसके पास बचा शेषफल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर, ये सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक और भागफल गुणा कर देंगे, यानी 5 और 4 गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। अगर शेषफल कुछ बचा होगा तो इसमें जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। तो ये सूत्र के द्वारा हम अपने भाग को चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत, गुणा के द्वारा। ठीक है, तो कुछ हम भाग करते हैं, सिस्टम समझते हैं भाग का। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 45 भागे 5, तो सबसे पहले करते क्या है, ज्यादातर हम जो स्कूलों में सीखे हैं सिस्टम, हमें ऐसे करवाया जाता है कि 45 को अंदर रखो और ये 5 को बाहर रखो और ऐसे लिख दो, है ना। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज सिखाया जाता है कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो पहले इकाई में देखिए 4 है, सॉरी इकाई हमारा 5 है इसमें, लेकिन इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो भी लिखा है लास्ट का अंक उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे 45 लिखा है तो यहाँ हमारा लास्ट वाला अंक क्या है, 4 है। ये लास्ट 5 नहीं, 5 इकाई का है, शुरू का अंक है, 4 हमारा लास्ट का, तो यहाँ शुरू करेंगे। तो 5 में से हम 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 5 के पहाड़े में 4 आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे डबल अंक लेंगे। क्या करेंगे, डबल अंक लेंगे, यानी 45 को समझेंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 45 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 9 45। कितनी बार पढ़े हो, 9 बार। तो जितनी बार पढ़ना है वो यहाँ लिखेंगे, और पढ़ने के बाद जितना आया वो यहाँ पे लिखेंगे। भाई 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, यहाँ लिख दिए, और कितने आया 45, तो यहाँ लिख दिए। अब इसको घटा देंगे, 5 में 5 गए 0, 4 में 4 गए 0, यानी शेषफल हमारा क्या बचा, 0। तो 45 भागे 5 हमारा उत्तर कितना आया, 9। यहाँ पे जो होगा, ये जो लिखा रहेगा, ये उत्तर कहलाता है। इसे हम भागफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
भागफल। और ये जो बचा इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, समझ में आया, कोई समस्या? और इसमें हम जो जिससे उसको भाज्य और इसको भाजक, मतलब हम क्या कहेंगे, जो 45 है जो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे, भाजक, सॉरी भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य। और इसको जो जो यहाँ से दिए इसको भाजक बोलेंगे, जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना हो कि 45 भागे 5 9 ही आएगा कि सही है गलत है हमारा भाग, तो क्या करेंगे, ये 9 जो उत्तर आया है उसमें गुणा कितना कर देंगे, 5 का। 5 गुणा क्यों करेंगे, कि भाजक का। ठीक है, तो 9 अपना 5 5 नहीं है 45, ये 45 आ गया, मतलब उसका भाज्य अगर आ गया तो हमारा उत्तर क्या है, सही है, यानी हमारा भाग सही है। तो आप ऐसे करके कोई भाग कर सकते हैं। मैं भी बहुत बेसिक्स यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको नॉर्मल एक भाग करने आना चाहिए। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लिखा है 45 भागे 5, तो सबसे पहले 45 को अंदर लिखो, ठीक है, भागे 5 यानी बाहर लिखो उसको, और ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 45 से ज़्यादा ना हो। तो 9 बार पढ़ने पे 45 ही आ जाता है, वो सेम आ जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये नॉर्मल भाग है, एक बहुत सिंपल सा। मैं एक आपको थोड़ा सा अलग तरीके से भाग करके यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो लिखा है, मान लो मैं हासिल वाला भी इसी में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ये भागे 8 लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब जो ये शुरू में लिखा है इसको हम अंदर लिखते हैं, पता है ना, 9 6 3 8 7, क्या बोलेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 96,387 भागे 8। जो इसका भाग देना है उसको यहाँ लिखेंगे, उत्तर को इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ से तो लास्ट वाला, ये मतलब इस वाले अंक को देखना है जो हमारा जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 बार पढ़ने पे 16 आ जाता है, 9 से ज्यादा आ रहा है। एक बार पढ़ने पे 8 ही आ रहा है, तो कितनी बार पढ़े, एक बार। पहाड़ा जब पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ ना, पहाड़ा आप देख लेना। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको घटा दो, 9 में 8 गया, कितना बचा, एक बचा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नियम क्या होता है कि जो बगल वाला था 9 के बगल में जो है, तो ये यहाँ पे उतर आएगा, इसको उतारिया बोलते, ठीक है। यहाँ पे 6 उतर आया, तब ये 16 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 16 बन जाए, क्योंकि एक इसका घटाने पे बचा था और 6 उतर आया तो 16 बन गया। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ें कि 16 से ज्यादा ना हो, कम हो जाता हो जाए, देखो कम यहाँ पे चला था, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बार पढ़ने पे क्या आ जाता है, 16। तो 16 में 16 घटेगा, 0 आएगा, क्योंकि घटाना हमने सीखा है कि जी वही की संख्या उसी से घटाओ तो 0 आ जाता है। अब यहाँ पे बगल में क्या है, 3, तो 3 उतर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नियम समझना कि एक ही अंक एक बार में उतार सकते हैं। यहाँ पे 8, अब देखो 8 में 3 का पहाड़ा में 8 तो 8 का पहाड़ा में 3 तो आता नहीं, तो हम यहाँ पे 8 उतार के 38 नहीं कर सकते, इसको नहीं करेंगे। तो क्या नियम यहाँ पे होता है, एक बार में उतार दिए, अब जब भाग ना जाए, दूसरी संख्या उतारना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सामने अगर संख्या है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 8 उतारेंगे। तो अब ये हो गया 38। तो अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 38 से ज्यादा ना हो। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। तो 8 चौको 4 बार पढ़ने पे क्या आ रहा, 32 आ रहा। यहाँ पे लिख दो 32। अब ये भी घटेगा, तो 8 में 2 गया 6, 3 में 3 गया 0। अब ये तो उतर आया था 8, है ना, अब बचा 7, तो ये 7 उतार लो यहाँ पे। अब 67 हो गया ये, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 67 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। तो 8 का पहाड़ा हम 8 बार जब पढ़ेंगे तो 8 8 64, 8 नाम 72 आ जाता है, यानी 67 से ज्यादा है, 67 से ज्यादा है।
तो 8 का पढ़ा हमें 8 बार पढ़ने पे क्या आता है, क्या आता है 64। ठीक है, तो 7 में 4 गया 3, 6 में 6 गया 0। अब चाहे तो इसको हम आगे दशमलव लगा के भी भाग कर सकते हैं। देखो दशमलव कब लगता है, जब इधर संख्या ना बचा हो। ठीक है, इधर संख्या ना बचा हो तब दशमलव लगता है। अगर डबल उतारना हो, अगर संख्या बचा है 3 में भागने का 2 का उतारना हो तो 0 लगा के उतारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें समझना होगा कि मान लो यहाँ पे जो भागफल आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया भागफल। ये हमारा क्या था भाज्य, ये 8 क्या था भाजक। इंग्लिश से आप देख लेना पीछे करके वीडियो। ये हमारा क्या बचा है शेषफल। ठीक है, तो कोई समस्या, जब हम उत्तर लिखेंगे तो बताना पड़ेगा हमको, जब इसका उत्तर लिखेंगे ना तो हमें बताना पड़ेगा। 1208 भागफल और 03 या फिर 3 भी लिख सकते हैं, 3 हमारा शेषफल। हम ये बस नहीं लिख सकते हैं भागफल बस उत्तर, हमें शेषफल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बताना यहाँ पे, समझ कोई समस्या हो तो। ठीक है, तो अब अगर हमें चेक करना हमारा भाग सही है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो हमारा भागफल आया है, भागफल हमारा क्या आया है 12,048, उसका गुणा हम किससे करेंगे 8 से, भाजक से। और जो उत्तर आएगा उस पे हम क्या करेंगे प्लस शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल हमारा कितना है 3। ठीक है ना, तो ये जब आप गुणा पहले करोगे फिर इसको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये भाज्य मिल जाएगा, यानी 96,387, 96,387 ये आपको मिल जाएगा। आप चेक कर लो, आपको गुणा भी पढ़ा चुका हूँ, जोड़ भी बता चुका हूँ, पहले गुणा कर लेना फिर जोड़ करना। ठीक है, तो भाग आप बेसिक समझ गए होंगे कैसे करते हैं। आप एक बार पूरा वीडियो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, मैं बाकी एडवांस सिस्टम से बाकी बाद में बताऊंगा। आप पहले बेसिक जो नए बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, आप बस सिस्टम समझते जाइए, धीरे धीरे हम एडवांस में अपने आप आ जाएंगे। चलिए ठीक है ना, मैं रखता हूँ। ठीक है, जय हिंद।